कौन बनेगा सीएम, यही सबसे बड़ा सवाल है। और जब तक सीएम का नाम अनाउंस नहीं होता, यही सबसे बड़ा सवाल सबके मन में घुमड़ घुमड़ करता रहेगा। इसलिए हम विश्लेषण भी इसी पर करेंगे, इसके डेवलपमेंट्स पर करेंगे। डेवलपमेंट में यह हुआ है कि पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हो सकता है आज शाम या कल सुबह तक बता दिए जाएं, और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स अपॉइंट होने के बाद वो छत्तीसगढ़ आएंगे। विधायक दल की बैठक होगी, उसमें सहमति बनाने के बाद फिर सीएम के नाम की घोषणा हो जाएगी। जो बताया जा रहा है कि सैटरडे संडे तक पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी मीटिंग हो जाएगी, और पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग जब ये होगी तो उसमें भी अहम डिसीजन बनाए जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है ये आगे धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन पॉस्चरिंग जो है वो शुरू हो गई है। रमन सिंह ने अपनी पॉस्चरिंग शुरू कर दी है। रमन सिंह ने आज सुबह ही, इनफैक्ट कल रात को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं जो बैक डेट्स को यूज करके, पुराने तारीखों को यूज करके अपनी फाइल्स अभी भी निकाल रहे हैं, उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो ये हिदायत उन्होंने दी है कि ऐसे कोई भी करप्शन के उसमें उन्हें बिल्कुल अभी भी इंडल्ज नहीं होना चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो दूर नहीं हुए तो सख्त कार्रवाई होगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक उन्होंने ट्वीट किया है, जिससे ये समझ आ रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह कहीं ना कहीं अपने आप को सीएम के रूप में पॉस्चरिंग शुरू कर चुके हैं और देखना चाहते हैं आगे भी। मैं आपको बता दूं 2003 से लेकर 2018 तक तो वो सीएम थे ही, लेकिन चौथी बार भी टर्म लेने के लिए वो तैयार हैं। इनफैक्ट सक्षम भी है, उनके तजुर्बे की स्टेट को जरूरत भी है। उसके अलावा रेणुका सिंह ने अपनी पॉस्चरिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। रेणुका सिंह कल पूरे दिन भर, रेणुका सिंह और उनके जितने भी लोग हैं वो ये फैलाते रहे कि सीएम सिक्योरिटी उनके घर पहुंच गई है, वो उनको दिल्ली के लिए बुलावा आ गया है। लेकिन रेणुका सिंह खुद अंडरग्राउंड बनी रही। उनकी बेटी ने भी इनफैक्ट हिंट कर दिया था कि उनकी मां सीएम बननी चाहिए। तो ये सारी जो पॉस्चरिंग है ये कहीं ना कहीं रेणुका सिंह पूरे कल दिन भर में 24 आवर्स में उनके लिए हो चुकी है। एक नया नाम जो जुड़ रहा है लिस्ट में वो लता हुसैंडी का भी है। लता हुसैंडी फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं। गोमती साय जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन लता हुसैंडी के केस में ये नहीं बोला जा सकता क्योंकि वो अनुभवी हैं। उनको सरकार चलाने की एक एक्सपीरियंस तो नहीं रहा है, फ्रेश फेस है, लेकिन राजनीति की बड़ी उन्हें समझ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी उनमें काफी देखी गई है। तो अनुभव भी है, ट्राइबल कम्युनिटी से भी है और वुमन भी है। तो एक ही साथ तीनों चीजों को साध सकती हैं अगर बीजेपी उनके लिए जाना चाहती है तो। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये जो डेवलपमेंट्स है ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो पॉस्चरिंग है वो शुरू हो गई है, लेकिन जो कांग्रेस है वो अब मंद मंद आवाज में ईवीएम पर सवाल उठाना भी शुरू कर चुकी है। जैसी काउंटिंग हुई उसके बाद ईवीएम पर सवाल भी उठाए जा रहे थे। तो ये चीजों पर अभी बीजेपी का बिल्कुल ध्यान नहीं है। बीजेपी ने लगातार यही मेंटेन किया है कि हार के बाद इंट्रोस्पेक्शन जो है वो कांग्रेस कभी नहीं करती है, लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप लगातार करती रहती है। अनुराग ठाकुर ने आज इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जिसपे उन्होंने जमकर कांग्रेस पे इसी चीज को लेकर हमला भी बोला। तो ये सारे डेवलपमेंट्स अभी तक में हुए हैं। कौन सीएम होगा ये तो इस हफ्ते के एंड में ही पता चलेगा, लेकिन पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कल सुबह या आज शाम तक बता दिए जाएंगे। उसके बाद चीजें और जल्दी आगे बढ़ेंगी। मैं सुमी राजूपन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, चुनाव आज तक, छत्तीसगढ़।